आरजेडी के लगभग 4 लाख एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव सदस्यों का डेटा लीक हो चुका है। उनका नाम, पता, उम्र और यही नहीं बल्कि उनका पर्सनल एड्रेस तक लीक हो चुका है। वो कब से राजनीति में सक्रिय है, ये सारी चीजें लीक हो चुकी है और ये जो डेटा है ये जनसुराज पार्टी के पास पहुंच चुका है। अब ये इन जो आरजेडी के जो 4 लाख एक्टिव मेंबर्स है, इनके पास जनसुराज पार्टी की तरफ से कॉल आ रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि आरजेडी छोड़ करके जनसुराज ज्वाइन करने की बात कही जा रही है और इसे लेकर के आरजेडी में घबराहट है। आरजेडी टेंशन में है कि आखिर किस तरीके से 4 लाख एक्टिव मेंबर्स का डेटा लीक हुआ है। सभी पर जो है फिलहाल छानबीन चल रही है, जांच पड़ताल हो रहा है और अभी जो है आरजेडी के जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस मुद्दे पर बात करने से बच रहे हैं। इस मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गहन जांच करने की बात कही है, सख्त निर्देश दिए हैं और उस तक पहुंचने की बात कही है जिसने इस डेटा को लीक किया है। क्योंकि डेटा ही लीक नहीं हुआ है बल्कि ये जो डेटा है जनसुराज पार्टी के पास पहुंच गया है और आरजेडी और जनसुराज के बीच में फिलहाल 36 का आंकड़ा है। वैसे भी आरजेडी जनसुराज को लेकर के पहले से ही चिंता जता चुकी है। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने इससे पहले चिट्ठी लिख करके अपने कार्यकर्ताओं को जनसुराज पार्टी से दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो जनसुराज पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है और उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि अगर कोई भी कार्यकर्ता जनसुराज पार्टी का सदस्य बनता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये जगदानंद सिंह ने जुलाई महीने में चिट्ठी लिख करके अपने कार्यकर्ताओं को यह बात कही थी, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही चेताया था कि जनसुराज की तरफ नहीं जा रहा है। और ऐसे में लगभग 4 लाख जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो तेजस्वी यादव के लिए, जो आरजेडी के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई पार्टी के अच्छे लोग, उन लोगों का डेटा अब जनसुराज पार्टी के पास पहुंच गया है। और जनसुराज पार्टी के पास बस पहुंचा ही नहीं है बल्कि जनसुराज की तरफ से इन लीडरों को कॉल किया जा रहा है, आरजेडी के सदस्यों को कॉल किया जा रहा है और ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि जनसुराज ज्वाइन करने की बात की कही जा रही है और भी तरह तरह की जो है ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो डेटा लीक हुआ, पटना, भागलपुर, आरा, अररिया समेत कई जिलों का डेटा लीक हुआ है। ये डेटा जो आरजेडी का मुख्यालय है उस कंप्यूटर में ये फीड था। जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक के जो भी एक्टिव मेंबर्स थे उन सारे लोगों की जानकारी लैपटॉप में, उस कंप्यूटर पे फीड था। लेकिन ये जानकारी जनसुराज तक पहुंची कैसे, इसी की फिलहाल छानबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है। अभी अगर बात करूं तो आरजेडी के कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उस पर अभी नजर रखी जा रही है। जिसने इसको लीक किया है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। हो सकता है वो ऑफिस बॉय भी हो सकता है, यानी कि ऑफिस में जो रहते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो डेटा ऑपरेटर होते हैं वो भी हो सकता है। सबकी जांच पड़ताल हो रही है और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 4 लाख एक्टिव मेंबर्स का डेटा लीक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये डेटा सिर्फ लीक नहीं हुआ है बल्कि ये डेटा जनसुराज तक पहुंच गया। जनसुराज एक पार्टी है जो 2 अक्टूबर को बना है और इसके सूत्रधार जो है वो प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर हमेशा ही आरजेडी पर मुखर होकर के बोलते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बोलते हैं। हमेशा वो जो है तेजस्वी यादव को 9वीं फेल 8वीं फेल बोलते नजर आते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, इस पर वो बात करते नजर आते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो जनसुराज का सीधा टक्कर आरजेडी के साथ है और इसी को लेकर आरजेडी पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्यों को वो चेता चुके हैं। अपने सदस्यों को चौकन्ना रहने के लिए पहले ही आरजेडी ने कहा है। तो अब जो ऐसा मामला है कि 4 लाख एक्टिव मेंबर्स का जो डेटा लीक हुआ है, ये आरजेडी के लिए घबराने वाली बात है और आरजेडी इसी को लेकर फिलहाल चिंता में है। आपकी है क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।